बारंबार प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान देवरी धामरा पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज, रामदास जी शास्त्री जी महाराज, पूज्य हीरादास जी साहिब, तुकाराम जी महाराज, विराजित सभी संतार चरणा में बारंबार प्रणाम। विराजमान सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता बहनों, बहुत ही सुंदर जो नानी बाई रो माई रो तो शामरी जो सत्संग में अपन सभी लोग श्रवण कर दिया। सज्जनों, कैसे भक्तान में जब जब भीड़ पड़ी भी समय भगवान पधारिया, कैसे कैसे भक्तारा भगवान कार सारिया। इस वास्ते महापुरुष अपनी वाणी में लिखो है कि भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाव बहु एक, जिनके पद वंदन किया ना से विघ्न अनेक। भक्ति भगत भगवान और गुरु चार नाम तो अलग है पर चारा अंग एक ही है। सज्जनों, यदि कोई भगवान रा दर्शन करनी चाहे तो भक्ता रा दर्शन कर लो, भगवान रा दर्शन अलग करने की जरूरत नहीं है। भगत रा दर्शन में ही भगवान रा दर्शन है। कोई भगवान रा दर्शन करनी चाहे तो अपने सदगुरु रा दर्शन कर लो। सदगुरु रा दर्शन में ही राम जी रा दर्शन है, भगवान रा दर्शन है। भगवान रा दर्शन अलग करने की जरूरत नहीं। इस वास्ते भक्तारी महिमा भगवान से भी अधिक गई है बाणी में। भक्तमाल कितनी भक्तमाल संत लिखी, रामदास जी महाराज लिखी, नाभाजी महाराज लिखी, सुख सारण जी महाराज लिखी, राघवदास जी संत लिखी। तो आप देखो तो भक्तारी महिमा कैसे भगत भगवान रे प्रति समर्पित हुआ और कैसे भगवान मेरा कार्य सरिया। नानी बाई रो माई रो बरियो तो भगवान। इस वास्ते दरियाव जी महाराज लिखो है कोई अवगुण दास में नहीं राम रा दोसरी। साधु चाले पेंड दस हरि आवे सो पोसरी। साधु चाले पेंड दस जग हरि आवे सो पोसरी। बोली सदगुरु जी महाराज की। है कोई अवगुण दास में नहीं राम का दोष। साधु चाले पेंड दस तो हरि आवे सो कोस। दरियाव जी महाराज के अवगुण है तो सज्जनों कमी है तो अपा में है। परमात्मा तो दातार है, परमात्मा तो दयालु है, परमात्मा तो गरीब नवाज है। यदि भगत परमात्मा ने सामने 10 पाउंडा रखे, साधु चाले पेंड 10 तो हरि आवे 100 कोस। भगवान 100 कोस भी भगतरी तरफ यात्रा करे। जब भगत तन मन धन पूर्णतः समर्पित हुई और मर्यादित भक्ति करे तो भगवान ने जद जद भगत पुकारिया है भी समय भगवान आया है। भगत पिलादरी रक्षा करेगी, भगत पिलादरे वास्ते आया है। और भी अनेकों जद भक्ता में विविधा पड़ी, जब जरूरत पड़ी भी समय भगवान की कृपा हुई तो कोई ये संशय कर ले आज भगवान की कृपा क्यों नहीं वे। आज भी वे है भक्त रे माते कृपा, पर ये वे जो कि सजनो आपा मर्यादित भक्ति कराने, आपा परमात्मा रे प्रति पूर्णता समर्पित नहीं है तो फिर वो कृपा नहीं वे। कैसे समर्पित हुआ रोया संत भगवान रे वास्ते, गुरु महाराज वास्ते। धनी धर्मदास जी महिमा सुना, इतनी संपत्ति रा मालिक हा। कबीर साहब जी शरण में आया, नाम हो धर्मदास जी, पर जद करोड़ों री संपत्ति ने बांट लुटाई और गुरु महाराज रे चरणा में पूर्णतः समर्पित हुआ। इस समय कबीर साहब बोलिया आओ धनी धर्मदास। धन हो जब तक धनी नहीं बताया
और जिस दिन पूरा धन बांट दियो और पूर्णतः समर्पित होगा जिस दिन कियो आओ धनी धर्मदास। ऐसे धर्मदास जी ग्रह करी कि घर आओ प्यारी प्रीतमा थारी ओढ़ू आवे दिन रात। जब जब भगत परमात्मा रे वास्ते रोया है। अरे संतो इतो लिख दियो कि मानव जीवन रो अवसर पाई और भगवान रे वास्ते एक बार भी सच्चे दिल से यदि कोई रोयो है तो मेरा मान का जन्म में कोई कमी नहीं है। सब लोग बिना मानव जीवन जरूर मिले। एक बार भी कोई परमात्मा रे वास्ते रोयो। अब अपना दुख ने ले रोवा राम जी मारे यूं कर दो ब्यूं कर दो। जब तो परमात्मा री कृपा नहीं हुई केवल परमात्मा रे वास्ते तो सारी ही सुविधा मिल जावे सजनो। बाकी तो जो धन दौलत संपत्ति तो ये परमात्मा अपर रूप में देवे साथ में। जो भगवान रे प्रति पूर्णतः समर्पित हुई भक्ति करे। कैसी भक्ति कैसी परमात्मा रे प्रति अपने इष्ट रे प्रति एक निष्ठा कि तुमरे नार अनेक गुसाई पर मेरे तुम एक सुजान और पुरुष जाचो नहीं रे मोई तुम्हारी। हाँ आपरी तो भगत गणा है भगवान पर मारे तो आप एक ही। जब एक निष्ठा है महाभारत रो प्रसंग सुना। महाभारत रो युद्ध शुरू होने वालों हो तो दो पक्ष था। एक तो कौरव और एक पांडव। पांडव कितना भाई आ 5 भाई कौरव 100 भाई आ। तो कौरव आपरी तरफ दुर्योधन कौरवारी तरफ दुर्योधन और पांडवारी तरफ अर्जुन दोनों रुवानी भी आ के भाई चलो अपना जो भी सगा संबंधी रिश्तेदार है मैंने कहवा कि भाई युद्ध शुरू हो गया आपने मारी पक्ष लेना। योग संयोग उस भगवान कृष्ण रे मेल में दुर्योधन और अर्जुन एक साथ पहुंच गया। भगवान को दिया है भगवान आराम करता जना अर्जुन जाए क्यों भगवान आराम करे जब भगवान अभी विक्षेप में वो जाए भगवान रे चरणा में बैठो। दुर्योधन आयो दुर्योधन की रे कृष्ण सुतो है और जगानो उचित तो नहीं है और वो अर्जुन भी आयो है। तो भगवान री आंख खुली जन कटई नजर ही अर्जुन माते पड़ जावेला जब आपा यूं करो थेड़ हिरांते जाए बैठो। हिरांते बेवण उचित थोड़ी है और थेड़ जाए हिरांते बैठो भाई दुर्योधन। भगवान री आंख खुली। अब सूता आदमी री आंख खुले जब नजर की मात पड़ी पहले जो चरणा में रे वीर माते दृष्टि पहना पड़ी। भगवान बोलिया बोल अर्जुन कैसे आयो है। तो दुर्योधन बोले पहला मैं आयो हूं नहीं तो आयो वेला पर मारी दृष्टि की माते पड़ी। मारी दृष्टि अर्जुन माते पड़ी पर तुम्हें बोल में अर्जुन का ही काम आयो है। अर्जुन बोले कि युद्ध शुरू हो है आपने मारे माते कृपा बनाई रखनी है आपने मारो पक्ष लेनो है। ठीक है दुर्योधन ने कहा तू कैसे आयो यही मारी बात है युद्ध शुरू हो और आपने मारो पक्ष लेनो है। देखो सजनो भक्तरा भाव कैसा भी भगवान रे प्रति ध्यान दे समझो। भगवान बोलिया थे दोनों सगे आएगा और दोनारी मांग एक है कि पक्ष लेनो अब मेरे को एक और ठहरेगा 2। एक उपाय वे सके भाई उपाय एक ये उपाय वे सके एक तरफ तो हमारी लंबी चौड़ी सेना है जिनमें पैदल लोग भी है घुड़सवार भी है हाथी माथे सवार भी है तलवारबाजी सब मेरे पास में अस्त्र शस्त्र जीते में लाखों लोग है। एक तरफ में एक लोग और तलवार के मैं तो कोई गेड़ी हाथ में लेऊंगा को नहीं ये ध्यान रखिए। एक तरफ तो मैं एक लोग और एक तरफ ये लंबी चौड़ी सेना है। बोल अर्जुन थनकाई जो दुर्योधन की गजबरा काम होगा पहला इन्हें पूछ लियो वो सेना मांग ले और सेना मांगता ही मारी हार है जी की निश्चित है जाएगी। वाह वाह अर्जुन रा भगवान रे प्रति कैसा भाव हा कि युद्ध चाहे जीतो और चाहे हारो मने कोई परवाह नहीं है मने सेना री जरूरत नहीं मने तो आप ही जरूरत है।
कैसी अर्जुन रे भावना ही दुर्योधन मन ही मन खुश भी हो रहे कि इन्हें दिमाग में आवे तो अबे न्याल विया अपा सजनो पांडवारी जीत तो भी दिन ही रहेगी जी दिन अर्जुन कियो अर्जुन भगवान ने मांगिया हा मारे सिर्फ एक आप जो युद्ध चाहे जीतो हारो पांडव भी दिन ही जीत गा और कौरव भी दिन ही हार गा जी दिन सेना ले और राजी विया हा बाकी तो एक महाभारत का नहीं सजनो अपना इष्ट के प्रति गुरु महाराज रे प्रति नाम रे प्रति जो भक्तारी इतनी निष्ठा वे आज भी भगवान मेरे वास्ते हाजिर हजूर खड़ा है कृपा बरस रही है राम जी री बरसात बरसे पण के बर्तन में पानी आयो को नहीं पानी आयो कि ऊंधो मारियोड़ो बर्तन तो ऊंधो मारियोड़ो बर्तन रे जन में पानी कैसे आवे भाई राम जी की कृपा चारों तरफ हो रही है पर ई भाव सु कि मैं अबड़ा अवगुण भरी रे तुम गुणवंत गंभीर धर्मदास के मेल पदार और सदक करूं शरीर एक परमात्मा के प्रति ऐसी निष्ठा में सजनो बस जीवन रो लक्ष्य यही है सजनो ये कथा कीर्तन मायरा सत्संग वाणी यही सिखा रही है कि मानव जीवन मिलियो है भक्ति के वास्ते पर मानव ये सोच रही है संसारिक पदार्थ में सुख मिल जाए धन माल में सुख मिल जाए अरे आपने धन माल और पद भी देला तो ये भक्ति देला और संसारा लोग कोई नहीं दे सके परमात्मा रखने वो सारी शक्ति है परमात्मा की भक्ति में इतनी ताकत है कि वो अंधा ने आंख दे सके वो पांगड़ा ने पांव दे सके वो निर्धन ने धनी बना सके कल्याण जोई भी ने कल्याण दे सके ये सामर्थ्य केवल राम जी के पास है फिर मेरी कृपा कैसे में कि जब भगत पूर्णतः समर्पित वे कि मानव जीवन का अवसर फिर नहीं मिले और मैं भक्ति करूं केवल कल्याण रे वास्ते केवल मुक्ति मोक्ष री इच्छा नहीं ले यदि मानव भक्ति शुरू करी वे तो सजनो मेरी कैंसर जड़ी भयानक बीमारी भी ठीक हो सके परमात्मा मेरी आयु बढ़ा सके परमात्मा रे पास में ऐसी शक्ति है पर सजनो कोई भगवान रे प्रति समर्पित वे बाजिन जी जैसे बाजिन जी पोटरी मृत्यु ने देखी मैंने बैराग में गो भक्ति करी राम जी ने वास्ते रोया जब एक दिन भी घना जंगल में बैठा आंखें में अश्रु धारा पड़ रही एक जोशी आयो और रोता ने देख बाजिन जी ने और देख रही सुनसान जंगल में कहीं कोई इन्हें घरा बाहर काट दियो कहीं कोई इन्हें तकलीफ वेगी है रो क्यों दियो जोशी के रो क्यों दियो भाई रोनो कारण मत पूछ जोशी कहे कि थारे कोई तकलीफ है तो बता भाई